साथ बदतमीजी हुई है, ये बहुत ही शर्म की बात है। सरकार को डूब के मरना चाहिए। छात्रों को बर्बरदार तरीके से नरेंद्र मोदी की पुलिस ने मारने का काम किया है। डंडों के अंदर कीलें लगा रखी हैं। मैंने देखा किस तरीके से वहाँ पे पुलिस का व्यवहार था और मैं खुद कैसे बचकर निकली हूँ, मुझे पता। 21 से 22 बच्चे मर चुके हैं, लेकिन ये बेशरम सरकारों के कान नहीं खुल रहे हैं। कि जिन हाथों में राज तिलक है, जनता जो देती है, उन्हीं हाथों से जनता कुर्सी भी छीन लेती है। अमित शाह ने ही करवाया है, नरेंद्र मोदी ने करवाया है। हम इन दोनों का इस्तीफा मांगते हैं और अपनी जान भी देनी पड़ी तो जान भी दे देंगे इंशाल्लाह। नवराजनीति देख रहे हैं आप। छात्रों के आंदोलन के बाद अब कांग्रेस पार्टी सड़कों पर दिखाई दे रही है। कल एलओपी राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस पार्टी के सांसदों का प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग के बाहर जिस तरीके से धरना प्रदर्शन हुआ, उसके बाद धक्का मुक्की हुई और अब जो है पूरी कांग्रेस पार्टी दिल्ली की इकाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय का घेराव करने की जो है यहाँ धरना प्रदर्शन कर रही है। बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ मामला है। इस तरीके से आज आप लोग धरना कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हैं, क्या है कांग्रेस पार्टी की आखिर रणनीति क्या है? देखिए, जिस तरीके से छात्रों को बर्बरदार तरीके से नरेंद्र मोदी की पुलिस ने मारने का काम किया है। डंडों के अंदर कीलें लगा रखी हैं। सोचिए, कीलों से ऐसे मारा जा रहा है, खून निकल रहा है। किस तरीके से मारा है? एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो क्या गलती हुई? और उसके बाद राहुल जी जब राहुल जी ने कल लोकसभा में डिबेट करने का काम बोला तो क्या नाम है, स्पीकर ने मना कर दिया कि हम सरकार से पूछेंगे। और उसके बाद राहुल जी ने नरेंद्र मोदी का घेराव किया, उनके घर के बाहर एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट किया। उसके बाद देखिए किस तरीके से बर्बरता राहुल जी के चोटें लगी है। एक लीडर ऑफ अपोजिशन, लोकतंत्र कहाँ रह गया? खत्म। मैं कहना चाहता हूँ कि जिन हाथों में राज तिलक है, जनता जो देती है, उन्हीं हाथों से जनता कुर्सी भी छीन लेती है। जनता से बढ़कर नहीं है। भारत युवाओं का देश है, ये समझने की बात है। लेकिन युवाओं के साथ सड़कों पर क्या हुआ, पूरा दुनिया देख रही है। तो फिर यही तो मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, नेपाल जैसे हालात आज देश में हो गए, सोचिए। और ये देखिए यहाँ मैम, जिस तरीके से आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कल दिल्ली की सड़कों पर पहली बार ऐसा हुआ पिछले 13 साल में कि पीएम आवास का घेराव हुआ। उसके बाद राहुल गांधी के साथ जो कुछ हुआ, उस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कल जो पीएम आवास पे हमारे नेता प्रतिपक्ष गए थे, दोनों हाउस के थे वहाँ पर, और 60% जनता जो है उनको रिप्रेजेंट करते हैं। जब पार्लियामेंट में आपकी बात सुनी नहीं जाएगी, राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में स्पष्ट शब्दों में कहा था कि इस पे चर्चा होनी चाहिए, शिक्षा पे चर्चा होनी चाहिए, पर स्पीकर ने कहा कि सरकार से पूछकर बताएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जाए तो जाए कहां। और राहुल गांधी जी पिछले 2 महीने से नीट परीक्षा और एजुकेशन सिस्टम में जो खामियां हैं उसके बारे में लगातार आवाज़ उठाते आ रहे हैं। आपने छात्रों की गूंज देखा, आपने देखा कि हर बार उन्होंने सवाल उठाया है, लेकिन आज जनता का आक्रोश, युवाओं का आक्रोश आप सड़क पे देख रहे हैं। और कल आपने देखा कि बेहाल होकर प्रधानमंत्री निवास जाना पड़ा, पर वहाँ पे जब गए, सारे इलेक्टेड सांसद थे, सारे जो है बड़े नेता थे। आपको क्या लगता था कि वो वहाँ पे जाके कोई हिंसा करने वाले? पर जिस तरीके से वहाँ पे सिक्योरिटी तादाद थी, आपने देखा बुलेट प्रूफ वेस्ट में पुलिस अफसर और पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पे थे, और जिस बेरहमी से उठा के लेकर गए राहुल जी को, प्रियंका जी को, अखिलेश जी को, हमारे कितने लोगों को चोट लगी है, मीडिया कर्मियों को चोट लगी है। तो ये व्यवहार क्या है? क्या आप डरते हैं? वहाँ पे क्या कर रहे थे? शांतिपूर्वक प्रदर्शन ही तो कर रहे थे, सिर्फ अपनी मांग रख रहे थे। जो मांग सदन में रखते सुनते नहीं है, वो उन्होंने जाके प्रधानमंत्री निवास पे रखा, और उससे इतनी सी बात से, और आपके जो लोग हैं, आपके साथी हैं जो आपके साथ संसद में बैठते हैं, उनसे आप डर गए। परसों जिस तरीके से छात्रों के साथ जो मारपीट हुई, उस पर क्या कुछ कहेंगी? क्योंकि पूरे देश ने नहीं, पूरी दुनिया ने देखा कि छात्रों के साथ जो शांतिपूर्ण तरीके से उनका प्रदर्शन था, उस पर लाठीचार्ज हुई, बहुत सारे बच्चों को चोट आई। मैं खुद वहाँ मौजूद थी, मैंने देखा किस तरीके से वहाँ पे पुलिस का व्यवहार था, और मैं खुद कैसे बचकर निकली हूँ मुझे पता है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ
हूँ कि आज आप उसी जो विरोध को आप एक गलत एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप धीरे से पाकिस्तान है, चाइना है, हर चीज़ को ले आएंगे। आप इन्हीं छात्रों को एंटी नेशनल बोल रहे हैं। ये क्या है? ये जिन्होंने यही छात्र, इनके ही परिवारों ने आपको वोट करके संसद में लेकर आए, आपको पावर दिया है और आज आप उनके साथ यही सुलूक कर रहे हैं। तो ये अपना सवाल नहीं पूछेंगे तो क्यों ये नहीं पूछेंगे, ये आपसे जवाब नहीं मांगेंगे तो कौन मांगेगा फिर? सर क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद अली है, जिला अध्यक्ष मिनारिटी डिपार्टमेंट किशन नगर। सर आज जिस तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे कि जिस तरीके से राहुल गांधी देखिए, जिस तरीके से राहुल जी की चोट लगी है, राहुल जी के साथ दिल्ली पुलिस ने बदतमीजी करी है, प्रियंका गांधी जी के साथ बदतमीजी करी है। वो छोटे मोटे आदमी तो नहीं है, राजीव गांधी के दोनों बेटा बेटी हैं, तो इन्होंने बहुत हद कर दी है। हम इसका विरोध करते हैं। छात्रों को मारा इन्होंने, मासूम बच्चों को मारा है। 90 बार पेपर लीक हुआ है, 21 से 22 बच्चे मर चुके हैं, लेकिन ये बेशरम सरकारों के कान नहीं खुल रहे हैं। हम रोड पे रहेंगे जब तक नरेंद्र मोदी इस्तीफा नहीं देंगे। हम जब तक रोड पर रहेंगे, राहुल जी के आदेश से प्रदर्शन करेंगे। अगर अपनी जान भी देनी पड़ी तो अपनी जान पार्टी के लिए, राहुल गांधी के लिए दे देंगे। सर कल जिस तरीके से छात्रों के साथ बदतमीजी हुई, क्या कुछ कहेंगे? भाई, छात्रों के साथ बदतमीजी हुई है, ये बहुत ही शर्म की बात है। सरकार को डूब के मरना चाहिए कि बच्चे वो हमारे भी हैं, वो बच्चे कोई बाहर के थोड़ी हैं, वो बच्चे मासूम बच्चों को और लड़कियों के साथ बदतमीजी जो होम मिनिस्टर ने कराई है। हम अमित शाह का भी इस्तीफा मांगते हैं। अमित शाह ने ही करवाया है, नरेंद्र मोदी ने करवाया है। हम इन दोनों का इस्तीफा मांगते हैं और अपनी जान भी देनी पड़ी तो जान भी दे देंगे इंशाल्लाह। तो देखिए, साफ तौर पर जिस तरीके से कल राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस नेताओं के साथ धक्का मुक्की हुई, उसके बाद अब जो है कांग्रेस पार्टी जो है दिल्ली की सड़कों पर दिखाई दे रही है और यहाँ धरना प्रदर्शन कर रही है। साफ तौर पर मांग है कि किस तरीके से जो छात्रों के साथ धक्का मुक्की, बदतमीज़ी और बर्बरता हुई, उसके खिलाफ एक्शन हो और साथ ही साथ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा हो। देखना होगा इस पर क्या कुछ निकल कर सामने आता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नव राजनीति। धन्यवाद।